वीक 8 बिहेवियरल मॉडलिंग। तो अब हम बात कर रहे थे डिज़ाइन फेज़ की, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हो गई, ठीक है। तो अब बात हो रही है डिज़ाइनिंग फेज़ की। तो उसके लिए बिहेवियरल मॉडलिंग से पहले हमने एक दो और मॉडल्स भी स्टडी किए, जिस पे एक मॉडल हमने पढ़ा था डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग जो है एक मॉडलिंग टेक्निक है, टूल है, जो हम ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि उसमें एंटिटीज़ थी, उससे रिलेटेड कुछ एंटिटीज़ से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स थे, और उन एंटिटीज़ के बीच में फिर क्या रिलेशनशिप्स था। फिर हमने डाटा फ्लो डायग्राम को पढ़ा, ठीक है। फंक्शनल मॉडलिंग, तो फंक्शनल मॉडलिंग को डाटा फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो सिस्टम का फ़्लो है, प्रोसेस फ़्लो है, वो किस तरह है। यानी हम इनपुट देंगे, वो इनपुट किस तरह से प्रोसेस होगा और फिर वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा। तो एक प्रोसेस फ़्लो जो है वो हमारे सिस्टम का दिखा रहे थे। तो अब बिहेवियरल मॉडलिंग हमारे पास क्या है। बिहेवियरल मॉडलिंग हमारे पास है, जो नाम से ही डिपिक्ट कर रहा है, शोज़ द बिहेवियर ऑफ योर system when user interact with the system, shows the interaction between objects to produce some particular system behavior, ठीक है। तो behavioral modeling जो कि नाम ही शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो बिहेवियरल मॉडलिंग को हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को हम स्टेट चार्ट भी कहते हैं, स्टेट डायग्राम भी कहते हैं। तो STD डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम बाय रिप्रेजेंटिंग इट्स स्टेट्स एंड इवेंट दैट causes the system to change the state, ठीक है। यानी कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अब चूँकि नाम से ही शो कर रहा है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वो है, यानी एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का तो ये नेचर होता है कि वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो ख़ुद को चेंज करता रहता है, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो ख़ुद को चेंज करता रहता है। जैसे कि लेट्स सपोज एक ह्यूमन है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, वो कभी खुश होता है, कभी नाखुश होता है, कभी सोता है तो कभी जागता है, तो कभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो उसके स्टेट्स जो है वो एक इवेंट के मुताबिक उसके स्टेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की भी स्टेट्स जो हैं वो वेरिएबल है, वो चेंज होते रहते हैं एक ऑब्जेक्ट के जो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज होने से, अलग अलग इवेंट ट्रिगर अकर होने पर वो किस तरह से बिहेव करता है, उसको हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो STD shows the various states of single object in response to a series of events in a system। मतलब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या दिखाता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है जब कोई इवेंट अकर होता है तो वो कितने स्टेट से पास होता है और उसका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक बटन है जो कि अभी एक ऑफ स्टेट में है। जिस तरह मैं कोई इवेंट ट्रिगर करती हूँ, ठीक है, यानी टर्न स्विच ऑन, ये एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ऑकर हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये इवेंट ट्रिगर होता है तो वो बटन जो है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं STD डायग्राम्स में कि एक ऑब्जेक्ट्स जो है, तो जब कोई वो अलग अलग इवेंट्स के साथ किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जिस तरह से ERD और DFT डायग्राम्स के कुछ सिंबल्स और नोटेशंस थे, इस तरह STD डायग्राम्स के भी कुछ सिंबल हैं। तो स्टेट को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नोटेशन से, यानी सिचुएशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट का जो लाइफ स्पैन है, एक स्टेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन में आते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन है ये स्टेट, एक कंडीशन है ये स्टेट जो कि ऑब्जेक्ट के लाइफ में आते हैं,
ट्रांजिशन एरो से शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पाथ, इंटरकनेक्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो एक एरो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, एक पाथ है, और इस एरो को हम लेबल करते हैं विद द इवेंट दैट ऑकर्स दैट triggers and the action taken from that event. फाइनल स्टेट यानी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल स्टेट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो लाइफ स्पान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस नोटेशन से शो करते हैं कि जो कि एक छोटा सा सर्कल है एंड इट इज़ नेस्टेड बाय द आउटर सर्कल। इनिशियल और स्टार्ट फेज़ क्या होता है, इनिशियल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल इनिशियल फेज़ में होता है, तो उसको हम इस डायग्राम से, इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, तो आइए एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले इस नोटेशंस का जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम एक ATM मशीन के लिए एक STD डायग्राम को अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड जो है यानी ATM कार्ड वो एक ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल जो है अपनी इनिशियल फेज़ में है इस वक्त। ठीक है, तो कार्ड हमने मशीन में डाला। ठीक है, कार्ड जो है वो रीड हो रहा है। जब कार्ड रीडिंग सक्सेसफुली, ये एक स्टेट है और ये एक इवेंट है, तो ये इवेंट जब ऑकर होता है यानी कार्ड रीड सक्सेसफुली, तो फिर वो दूसरे इवेंट स्टेट में चला जाता है, यानी रीडिंग पिन। अब वो पिन मांग रहा है। ठीक है, जब गेटिंग वैलिड पिन, जब उसको वैलिड पिन मिलता है तो फिर यानी ये वाला इवेंट जो ऑकर होता है, तो फिर वो इस स्टेट में चला जाता है, चूजिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, चूजिंग ट्रांजैक्शन के बाद वो ट्रांजैक्शन, कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शन को चूज़ करता है, फिर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन स्टेट में वो चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन का सिस्टम मुकम्मल हो जाता है तो वो फिर फिनिश ट्रांजैक्शन इवेंट ऑकर होता है। ठीक है, और उसके बाद वो इजेक्टिंग कार्ड स्टेट में चला जाता है कि बस कार्ड जो है वो दे दो, और यहाँ पर जो उस कार्ड का जो ऑब्जेक्ट का जो लाइफ था वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर पिन जो है वो यहाँ पर तो वैलिड पिन दिया गया है, तो ट्रांजैक्शन की तरफ जो है वो स्टेट्स बढ़ गए, लेकिन अगर इनवैलिड पिन है तो वो डायरेक्ट इजेक्टिंग कार्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, वो कैंसिल करना चाहता है, तो तब भी इजेक्टिंग कार्ड स्टेट की तरफ हो जाएगा, यानी ये कैंसिल ट्रांजैक्शन इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा, वो ऑकर होगा, और उसके बाद जो है वो इजेक्टिंग स्टेट की तरफ, इजेक्टिंग कार्ड स्टेट की तरफ चला जाएगा, और वहाँ पर वो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो कार्ड ATM कार्ड को आप देख लेना, तो उसके लिए डिफरेंट इवेंट जो है वो ऑकर हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कस्टमर अनदर ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन के बाद वो फिर यहाँ पर जाएगा और दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा, और फिर इजेक्टिंग वाला कार्ड जो है वो वाला स्टेट जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कार्ड के लिए डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, इवेंट्स जो है वो ऑकर हो रहे हैं। ठीक है, राइट, डिफरेंट इवेंट ऑकर्स हो रहे हैं और वो डिफरेंट स्टेट से गुजर रहा है। तो ये है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम।